वन का एक टॉपिक बच गया था जिसे मैंने आज के सेशन में इंक्लूड किया हुआ है, एंड दैट टॉपिक इज रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। दैट मीन्स जो कंपनी का एचआर मैनेजर है उसको एज एन इंडिविजुअल, एज अ मैनेजर तो वो बंदा है ही, पर उसके अलावा उसको कौन कौन से रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, ठीक है, या कौन कौन सी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। दिस इज द टॉपिक। नाउ फर्स्ट इज अ पॉलिसी मेकर। एमबीए करके गया है ना, एचआर मैनेजर है, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू मेक पॉलिसीज। ना ये वाला पॉइंट या इससे मिलता जुलता हम पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं कि एचआर मैनेजर का ये काम होता है कि हमारे हर एक एम्प्लॉय के लिए वो अलग अलग पर्सनल पॉलिसीज ड्रॉ करे। ऑब्वियसली कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कोर्स अगर उसे कुछ करवाना है तो ये सब किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ही इज एक्सपेक्टेड टू बी अ पॉलिसी मेकर। फाइन। नाउ यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं पॉलिसीज फॉर एवरीथिंग till the starting from the process of induction of employee, recruitment, selection, training, वहां से लेकर रिटायरमेंट तक के सारी पॉलिसीज इस एचआर मैनेजर को बनानी पड़ेगी। ओके, देन ही इज एन ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर मतलब सिर्फ जो लेबर सेक्शन है, अगर आप उसको ध्यान देते हैं तो सही टाइम पर, सही वक्त पर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेबर्स should be present in the company for the achievement of a particular task। बराबर, कंपनी ने टारगेट्स तो सेट कर लिए, पर अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सनल ही नहीं होंगे तो क्या काम होगा, क्या नहीं होगा। तो दिस मैन हैज टू एक्ट एज एन ऑर्गेनाइजर कि सही वक्त पे सही नंबर ऑफ पीपल या पर्सनल or the laborers should be present for completion of that work. Okay, then third, he is an advisor। yes, इसके अंदर ना देखिए हर लेवल के एम्प्लॉइज आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैनुअल वर्क डूइंग लेबरर्स, ओके, वहां से लेकर आपका लो लेवल मैनेजमेंट हो गया, फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, फिर उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। तो ये जितने मैनेजमेंट लेवल्स हैं, यहाँ पे काम करने वाला हर एक एम्प्लॉई हैज टू कम टू दिस मैन। बराबर, सैलरी भी तो यहीं से उठानी है, सब कुछ यहीं से करना है। तो दिस मैन एक्ट्स एज एन एडवाइजर of how the policies that has been made by the company should be executed। okay, आप ये भी ध्यान में रखिए कि अगर कंपनी का साइज बड़ा होता है तो एक एचआर मैनेजर के अंदर 3-4 डिप्यूटी मैनेजर्स भी होते हैं। इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि जितना ज्यादा बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब उतने ज्यादा लोग होंगे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। लिसन, कंपनी के हेड मतलब टॉप लेवल वाले लोगों ने, जो डायरेक्टर्स है, कंपनी का सीईओ है, उन लोगों ने बेटा ये तो बता दिया कि क्या काम करना है, पर वो काम कैसे करना है और लो लेवल वाले लोगों से वो काम कैसे निकलवाना है, ये सब एडवाइजरी कौन इशू करेगा? हमारा एचआर मैनेजर इशू करेगा। ओके, देन ही इज अ काउंसलर एंड ही इज अ मीडिएटर। काउंसलर का मतलब वही है कि समझाने वाला। ना वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे बात आ जाती है ह्यूमन बीइंग्स की, एंड ह्यूमन बीइंग्स बीइंग अ सोशल एनिमल, अगेन ही कैरीज 1000 थॉट्स इन हिज माइंड। बराबर, तो जब वो कंपनी के ऑफिस में एंटर होता है तो हमेशा ही हैज मेनी डिफरेंट थॉट्स ऑफ द अदर वर्ल्ड इन हिज माइंड। जब कंपनी ऑफिस में एंटर तो हो गए, और क्यों, घर के अगर कुछ परेशानियां दिमाग में लगी हुई है या कुछ पर्सनल इश्यूज लगे हुए हैं तो उसका असर कंपनी के काम पे तो पड़ेगा ही ना, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्टिविटी लो होगा। एंड इफ आई एम द एचआर मैनेजर, तो मैं तो नहीं चाहूंगी किसी एम्प्लॉय के पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी कंपनी का काम थोड़ा सा लेवल कम हो। तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मॉनिटर देम, ठीक है, आई हैव टू कीप अ वॉच ऑन देम कि कौन क्या कर रहा है करके।
काम किस लेवल का हो रहा है। फिर उसके बाद इफ आई फाइंड एनी एम्प्लॉय नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, तो फिर क्लास लेनी पड़ती है उसकी, है ना। पर क्लास भी ऐसे बुरी तरीके से तो नहीं ले सकते, तो यू हैव टू बी मोटिवेटिंग towards that employee. You have to increase the morale of that employee so that you get the work done from him in the way you wish. Okay? And mediator मतलब इतने सारे लोग हैं कंपनी में काम करने वाले, तो झगड़ा तो लाइक होना ही है। There is always a chance कि there will be conflict of interest among the employees, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रेड यूनियन और कंपनी मैनेजमेंट के बीच में भी झगड़ा हो सकता है। So this HR manager acts as a mediator, trying to resolve the conflicts. Okay? Then after that, he is an innovator. Static आदमी जो सिर्फ ट्रेडिशनल तरीकों से काम कर रहा है, आज की दुनिया में ऐसा मैनेजर किसी कंपनी को नहीं चाहिए। Everyone wants an innovative man जो नए आइडियाज, नए प्रपोजल, न्यू टेक्निक्स ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द एम्प्लॉइज, इन चीजों को ला सके, नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट करवा सके, इस तरीके का आदमी चाहिए। Then he is the controller. Now controller of what? Listen, सबसे पहला काम, he has to maintain the standard या फिर level of human resource that is in the company. मतलब बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारी भीड़ है, हमको तो दिखाई दे रहा है इतना बड़ा लेबर फोर्स है हमारे पास, हमारा तो कोई भी काम हो जाएगा, पर लेबर फोर्स आपका एक धड़ का नहीं है, क्वालिटी नहीं है, उनको काम करते नहीं आता, और क्योंकि उनको काम करते नहीं आता इसीलिए आपने जो कंपनी के टॉप लेवल वाले लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट किए, अब वो स्टैंडर्ड्स भी अचीव नहीं कर पा रहे। Okay, so he has to be in charge and control of the level of human resource that is actually working in your company. Okay, तो अगर नहीं है, अगर क्वालिटी एम्प्लॉइज निकाल दो, उनकी जगह न्यू रिक्रूट करो, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है इनका लेवल अप करने की, तो यस, इफ इट इज फीजिबल और कंपनी के लिए फायदे में है तो उनको ट्रेन करो। ओके, तो कंट्रोलर। देन सोर्स ऑफ इन्फो, यस, इसे पता होना चाहिए कि अगर प्रोडक्शन करने वाला एम्प्लॉय चाहिए कंपनी में तो कहां से आएगा। ओके, अगर क्लरिकल काम करने वाला आदमी चाहिए तो वो कहां से आएगा, मतलब ही शुड हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स, मतलब लोग कहां से हम ला सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, then a change agent. Now, अगर मैं बोल रही हूँ इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, तो ये दिखाई दे रहा है कि ये मैनेजर जो है ये अपने एम्प्लॉइज के साथ कनेक्टेड है, बराबर। सो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलता है कि बिजनेस में किसी तरीके का चेंज लाना है, तो पता है आप लोगों को ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमने ऐसा किसी को बोले कि आज से तुम्हारा टाइम चेंज होने वाला है, आप जो 10 से 5 की ड्यूटी कर रहे थे अब आप 9 बजे से लेके 6 बजे तक ड्यूटी करोगे, सो द फर्स्ट आंसर दैट ही इज गोइंग टू गिव इज नहीं। मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर रेजिस्टेंट टू चेंज। ओके, तो जब ऐसा चेंज लाना होता है ना हमको, तो उसके लिए प्रॉपर टेक्निक यूज करनी पड़ती, क्रोनोलॉजी बनानी पड़ती, और फिर उसके बाद ही आप वो चेंज को इनिशिएट कर सकते हो। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है ना इस एचआर मैनेजर की होती है कि कैसे उस चेंज को लाएंगे, वो भी तब जब हमारे एम्प्लॉइज उस बात के लिए मना ना करें और हंसते हंसते वो मान जाए। हंसते हंसते इट्स जस्ट अ वर्ड ऐसे बोल दिया हमने, मान जाए, बिना मच मोर रेजिस्टेंट वो लोग मान जाए। ठीक है, देन ही इज अ लाइसन मैन। लाइसन मैन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ही इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हूम, द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द एक्चुअल वर्किंग लेबर्स, या ऐसे बोलो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ही इज ऑलवेज अ कनेक्टिंग लिंक। वो सुन के तो आता है टॉप लेवल वाले क्या बोल रहे हैं। अब टॉप लेवल वाला जब बोलेगा तो बड़ा ब्रॉड इंग्लिश में बोलेगा, वो भी एकदम स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज करके, इसको तो समझ जाएंगे। पर क्या जो लो लेवल का काम करने वाला मैनेजर है या एम्प्लॉई है, उसको ये बात समझ में आने वाली है क्या? नहीं आने वाली है। तो ये क्या करता है, वहां से सब हार्ड वर्ड्स कैप्चर करके आता, वो क्या चाहते वो सुन लेता, फिर उसको ऐसे तोड़ तोड़ के इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता
एंड देन वो उनको समझाता जिनको एक्चुअली वो काम करना है. तो ही इज द लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट. ओके, ही इज अ वेलफेयर मैन. ही नोज कि काम कौन करके देने वाला है. कंपनी में काम करने वाले लोग ही करके देने वाले हैं. बराबर, ओनर्स ने तो सिर्फ टारगेट सेट करना है, पैसे लगाने हैं, बट एक्चुअली काम किसने करना है? इन लेबरर्स ने करना है. तो क्या इन लेबरर्स को सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलना नहीं चाहिए? क्या मिलना चाहिए? दे शुड गेट व्हाट इज एसेंशियल फॉर लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ. ओके, तो ही इज इन चार्ज टू सी कि उनका भला भी हो रहा है. मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, वर्किंग कंडीशन एट द वर्किंग प्लेस, ठीक है, इन सब बातों का भी ख्याल इसको रखना पड़ेगा. ठीक, थैंक यू.